Greetings, my dear students of 4th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing your homework on daily basis. Today we will start chapter number 15 of Reader, चार्ली चैपलिन. बेटा आपने एक नाम सुना होगा, चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन थे, तो उनके बारे में ये चैप्टर है आपका. आपने पहले आइडेंटिफाई एंड नेम दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज़. आपने इनको टीवी पे कभी ना कभी देखा होगा बेटे, इन 3 पर्सनैलिटीज़ को. व्हाट वाज देयर रोल इन इंडियन सिनेमा. इनका इंडियन सिनेमा में क्या रोल है. फर्स्ट है ये जॉनी वॉकर, दूसरे हैं ये महमूद, थर्ड है ये किशोर कुमार. ये बेटा अपने टाइम के, बहुत पहले के टाइम पे कॉमेडियन थे. फिल्मों में भी आपने देखा होगा कभी ना कभी, या नेट पे सर्च करके देखना, इनके काफ़ी अच्छी फिल्म्स थी, आती थी, उनमें ये कॉमेडी करते थे. तो ये चैप्टर हमारा इसी के बारे में है. तो हम ये इंडियन हमारे कॉमेडियंस हैं और ये चार्ली चैपलिन इंडियन नहीं है. चार्ली चैपलिन वॉज ए कॉमेडियन. चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही ब्रॉट पीपल टुगेदर थ्रू हीज कॉमेडी. कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, मीन्स 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ही ब्रॉट पीपल टुगेदर थ्रू हीज कॉमेडी. वो लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आता था अपनी कॉमेडी से. मतलब ये जगह जगह पे खड़े होके स्टेज शोज़ करता था, या फिर वहीं पे ही गली मोहल्लों में खड़े होके कॉमेडी की बातें करता था, जिससे कि लोग आसपास इसके इकट्ठे हो जाते थे और सुनते थे और उनका मन बहलता था. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है बेटे, सब कुछ आसपास बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होती थी, युद्ध चल रहा होता था, उस टाइम जंग हो रही होती थी, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बीच में वार हो रहा होता था. तो उस टाइम पे हर कोई परेशान होता था. तो ये क्या करते थे, चार्ली चैपलिन लोगों को अपनी मजाकिया बातों से हंसाते थे, उनका दिमाग डाइवर्ट करते थे. सीइंग चार्ली चैपलिन ऑन टेलीविज़न, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट ही हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड. कि चार्ली चैपलिन को जिसने भी टीवी पे देखा है बेटा, तो वो ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि इनका जो बचपन था चार्ली चैपलिन का, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में था, मुश्किल में था. अब नेट पे सर्च करके देखना बेटा, गूगल पे चार्ली चैपलिन के काफ़ी अच्छे शोज़ उस पर आते होंगे, आप देखना उस पर. हीज़ पर्सनल लाइफ वॉज फुल ऑफ ग्रेट चैलेंजेस. उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से भरी हुई थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में. चार्ली चैपलिन न्यू वेरी लिटल अबाउट हीज फादर. चैपलिन जो थे अपने फादर के बारे में बहुत कम जानते थे. हीज पेरेंट्स गोट सेपरेटेड व्हेन ही वॉज जस्ट 1 ईयर ओल्ड. कि जब वो 1 साल का था तभी उसके पेरेंट्स अलग हो चुके थे, मतलब उसके मम्मा पापा अलग अलग रहते थे. हीज मदर हैना चैपलिन वॉज अ वैरायटी शो एक्ट्रेस. उसकी मदर जो थी वो वैरायटी शोज़ की एक्ट्रेस थी, मीन्स जो स्टेज शो होते हैं उनमें एक्ट्रेस का काम करती थी, उसमें सिंगिंग करती थी. हु वॉज फेमस फॉर हर वॉइस. कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, अपनी आवाज़ के लिए वो काफ़ी फेमस थी. देयर लिविंग कंडीशंस लैक्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. और वो काफ़ी गरीबी में रहते थे, जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता था. मतलब जो बच्चों को अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था. और हाइजीन मतलब साफ़ सुथरी जगह पे भी नहीं रहते थे वो. इट टुक ए टोल ऑन हिज मदर. इससे क्या हुआ, उसकी मदर की जो हेल्थ थी वो दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी. वन डे व्हेन चैपलिन वॉज 5 ईयर्स ओल्ड. एक दिन क्या हुआ, चैपलिन जब 5 साल का था, ही accompanied हिज मदर टू द थिएटर वेयर शी वॉज परफॉर्मिंग. कि वो अपनी मदर के साथ उस थिएटर में गया जहाँ पे वो परफॉर्म करती थी. एज हिज मदर ओपनड हर माउथ टू सिंग. जैसे उसकी मदर ने सिंगिंग के लिए अपना माउथ खोला, हर वॉइस फेडिड अवे अ विस्पर. उसकी मम्मा की आवाज़ निकली ही नहीं गले में से, मतलब उसकी मम्मा की आवाज़ बिल्कुल बंद होगी एकदम से. द ऑडियंस बिगेन टू बू एंड थ्रू थिंग्स एट हर. कि ऑडियंस जो देखने वाले लोग थे वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी. नेक्स्ट पेज बेटा. एट दैट इंस्टेंट द स्टेज मैनेजर पुश्ड चैपलिन ऑन स्टेज एंड प्रॉम्प्टेड हिम टू डू समथिंग टू सेव द डे. अब उस टाइम पे क्या हुआ, स्टेज मैनेजर ने क्या किया, चैपलिन को स्टेज पे चढ़ा दिया
कि उसकी मम्मा की आवाज़ तो ख़राब हो गई थी, तो उसने चैपलिन को बोला कि तुम ही स्टेज पे चढ़ के कुछ करके दिखाओ, और उसको प्रॉम्प्ट किया, मतलब एनकरेज किया कि तुम कुछ कर सकते हो, ताकि उसका उस दिन का दिन बच सके, क्योंकि उसने लोगों से पैसे ले रखे थे शो करने के लिए। इट वॉज चार्ली चैपलिन फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज एंड द डिस्कवरी ऑफ ए स्टार। ये चार्ली चैपलिन का फर्स्ट अपीयरेंस था स्टेज के ऊपर, मतलब फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहा था, और वहीं से उसको एक स्टार का जन्म हुआ था। ही सैंग ए पॉपुलर सॉन्ग, उसने बहुत पॉपुलर सॉन्ग गाया था। हाफ वे थ्रू द सॉन्ग द ऑडियंस स्टार्टेड थ्रोइंग पेनीज, कि जैसे ही सॉन्ग आधा हुआ था ऑडियंस ने उसके पास पैसे फेंकने शुरू कर दिए थे। ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ऑफ द मनी, कि वो अपनी जो पैसे लोग फेंक रहे थे उसके ऊपर से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे, पुअर थे, और जब पैसे मिलने लगे तो वो काफ़ी खुश हो गया था। ही स्टॉप सिंगिंग टू अनाउंस टू द ऑडियंस दैट ही वुड फर्स्ट पिक अप द मनी एंड देन सिंग, उसने सिंगिंग छोड़ दी उसी टाइम, मतलब सिंगिंग रोक दी, और ऑडियंस को कहने लगा कि पहले वो पैसे इकट्ठे करेगा उसके बाद गाएगा। द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग, ऑडियंस जो थी, दो लोग थे, वो हंसने लग गए बहुत ज़्यादा। द स्टेज मैनेजर हेल्प हिम कलेक्ट द कॉइन्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द शो, स्टेज का जो मैनेजर था वो उसकी हेल्प करने लगा सिक्के इकट्ठे करने में, ताकि वो शो को आगे चला सके। चैपलिन हाउ एवर फियरिंग दैट द मैनेजर वुड कीप द मनी फॉर हिमसेल्फ, चैपलिन को ये डर लग रहा था कि मैनेजर उसके पैसे ले ना ले, इकट्ठे करके वो अपने पास ही ना रख ले। टू स्नैच अवे द कॉइन्स फ्रॉम हिज हैंड, तो चैपलिन ने क्या किया, उसके हाथ से सिक्के खींच लिए। स्नैच अवे का मतलब होता है दूसरे के हाथ से छीन लेना। दिस मेड द ऑडियंस हिस्टेरिकल, इससे क्या वो ऑडियंस और भी ज़्यादा हंसने लगी, और भी ज़्यादा मजाक समझने लगी। वो सोच रहे थे कि कोई शो चल रहा है मजाक वाला, और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।